हम देख रहे हैं 56 7th वाला पेज, और द सेक्शन इज़ द पार्क बिहाइंड गप्पूज हाउस। तो गप्पू आपने देखा उड़ने लगे थे और उन्होंने हर एंगल से दूसरे व्हीकल्स और जो भी ऑब्जेक्ट्स रखे थे वो देख रहे थे। गुरुद्वारा उन्होंने देखा क्योंकि वो बलून लेके उड़ रहे थे बच्चों। तो देखते हैं इधर क्या हुआ उनके साथ। डू यू रिमेंबर द पार्क बिहाइंड गप्पूज हाउस? ओके, हमने देखा था, जो ऊपर से देखा था हमने। देखिए बच्चों, आपने देखा था पार्क उनका, वही पार्क हम यहाँ देख रहे हैं जो हमको पेज नंबर पे हमने 53 पे देखा। वही पार्क हम वापस दोबारा से देखेंगे। हियर इज़ अ बिगर पिक्चर ऑफ द पार्क, लुक एट इट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपने इनको देखना है और अच्छे से यहाँ के क्वेश्चंस भी पढ़ने हैं और बताने हैं क्या हुआ। मार्क द गेट नियरेस्ट टू द स्वीट शॉप, A B C D। तो स्वीट का शॉप जो है तो कौन सा गेट है? विच गेट इज़ नियरेस्ट टू गप्पूज हाउस, ये आपको बताना है। ठीक है, इफ़ यू एंटर फ्रॉम B द ग्रीन बेंच विल बी योर लेफ्ट की राइट। ये जो है B से एंटर किया आपने, ओके, एंटर किया तो आपके लेफ़्ट में होगा ये, और अगर आप नियरेस्ट टू द शॉप हो तो B होगा आपका, कि वहाँ से आप निकलेंगे तो नियरेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे A है इधर B है, तो A वाला जो होगा वो नियरेस्ट होगा। आइसक्रीम, अगर आपको स्वीट शॉप कुछ ख़रीदना हो, B थोड़ा लंबा पड़ेगा, C ज़्यादा ही लंबा पड़ेगा और D तो ज़्यादा लंबा पड़ेगा, तो A बहुत ज़्यादा नज़दीक पड़ेगा। When सुशांति एंटर्ड द सुहासिनी एंटर द पार्क द फ्लावर बेड वॉज हर, जो फ्लावर बेड है तो वो है राइट में। विच गेट डिड शी एंटर, तो यहाँ से वो आए तो यहाँ पे लेफ़्ट है, ये राइट है, तो A पर से वो आए तो फ्लावर बेड उनके लेफ़्ट में था कि राइट में था? अगर राइट में है, ऐसे वो आएंगे, ऐसे आएंगे तो लेफ़्ट में होगा, ऐसे आएंगे तो D पर से आएंगे तो राइट में होगा, तो D पर से वो आए हैं बच्चों, तो ये आंसर है D, कि ये इन्होंने D पर से यहाँ पे D पर से वो आए, गेट पर से। यहाँ पे दिया गया है यहाँ, ठीक है। आइसक्रीम स्वीट शॉप यहाँ से नज़दीक पड़ेगा। फिर है वैन सुहासिनी एंटर्ड द, ये हो गया। विच ऑफ दीज इज़ द नियरेस्ट टू यू इफ़ यू एंटर्ड फ्रॉम गेट C, अगर गेट C से आप आ रहे हो तो कौन सा नज़दीक है? बास्केटबॉल, ग्रीन बेंच भी दूर है, C सॉ वो भी दूर है, शीशो और फ्लावर बेड। तो मुझे लगता है शीशो ज़्यादा नज़दीक है, बास्केटबॉल भी दूर है, शीशो ज़्यादा नज़दीक है। अब देखेंगे वापस यहाँ पे दोबारा बताएंगे तो, कि यंग चिल्ड्रन लीड टू थिंक ऑफ डायरेक्शंस लेफ़्ट और राइट। तो ये इससे ये पार्ट से हमें ये अनुभूति हुई कि लेफ़्ट कौन सा होता है, राइट कौन सा होता है। आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यहाँ से जाएंगे तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये पोजीशन पे खड़े रहेंगे तो ये लेफ़्ट है, वो राइट है। तो ये सब बातें हम सीख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर हम एंटर कर रहे हैं बच्चों, अगर यहाँ से हम एंटर करें तो आपको नज़दीक क्या है? तो ऑब्वियसली ये शीशो ज़्यादा नज़दीक है, बाकी के अन्य चीज़ें हैं दूर है, तो ये हमें यहाँ बतलाना है। तो 47 पे हमने ये बताया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज हमारा 48 वाला पेज। स्माइल्स होम,
On the phone, Ismail told Shijata the route of his friends. From her house, the route map is shown here. तो देखा कितना इजी है ये, आपको मैप से उन्होंने समझाया है. मिल्क बूथ, यहाँ पे मिल्क बूथ आएगा मेरे घर पे अगर आप आ रहे हो. यहाँ श्रीजाता का हाउस है, यहाँ जहाँ दूध मिल रहा है, यहाँ ब्रिज है. तो बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने एक्सप्लेन किया है. दिस इज़ वॉट इस्माइल टोल्ड श्रीजाता. उनको ये बताया कि फ्रॉम माई हाउस रीच टू द मिल्क बूथ आया है. येस, एंड देन टेक द लेफ्ट टर्न फ्रॉम द सेकेंड क्रॉसिंग, देन राइट टर्न एंड ओवर द ब्रिज पे चली जाना. फिर गो स्ट्रेट एंड टेक द फर्स्ट राइट हाफ टर्न एंड अबाउ 100 मीटर्स यू विल सी अ बिग पार्क का भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है बच्चों. तो आपको यहाँ पे देखना है पार्क कहाँ दिया है. यस, ये पार्क है हमारा, ये पार्क है और ये इस्माइल का घर है. डिड यू देन व्हेन यू क्रॉस द पार्क यू विल कम टू साइड लेन. माई हाउस इज़ एट द फर्स्ट हाउस इन दैट लेन. तो पहला ही घर मेरा यहाँ पे है. और डिड इस्माइल गो रॉन्ग समवेयर, कैन यू करेक्ट हिम. नो, ही वॉज बेटर, है ना, वो पहले से ही बेटर थे और उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया. शो वेयर सजिता विल रीच इफ़ ही टेक्स द रूट ही टोल्ड. तो बराबर से वो भी पहुँचेंगे. राइट द डायरेक्शंस ऑफ गोइंग टू इस्माइल्स हाउस टू सजाता. जैसे सजाता को उन्होंने बोला वैसे आपको ये लिख के बताना है कि कैसे सजाता को इस्माइल ने समझाया कि कैसे घर पे जाना है बच्चों. तो ये हमारा रूट हो गया. तो पेज नंबर 58 यहाँ ख़त्म. 9 देख लेते हैं क्या दिया है यहाँ पे. देखिए, जिबली एंड द बिग बॉक्स. डू यू रिमेंबर जिबली द एंट इन द मैजिक बुक नंबर 3. तो वैसे ही आपको यहाँ पे करना है. वेल, वन डे जिबली सॉ अ बिग बॉक्स ऑन हर वे. इट लुक्ड लाइक दिस. कैसा था? ऐसा. तो ऑब्वियसली चौड़ा लंबा होगा, लंबचौरस होगा क्योंकि ये बॉक्स है. तो देखो यहाँ बॉक्स में दिख रहा है और यहाँ पे ज़्यादा. इसको ड्रॉ करना भी आपको आना चाहिए. देखो ऐसे ड्रॉ करते ना, मेरा बहुत ज़्यादा बेटर नहीं होगा लेकिन ऐसे बॉक्स ड्रॉ करते हैं. हो गया बॉक्स ड्रॉ चारों बाजू से. फिर क्या किया उन्होंने. वेल, वन डे जिबली सॉ अ बिग बॉक्स ऑन हर वे. इट लुक्ड लाइक दिस. फिर उन्होंने क्या किया. जिबली मूव्ड अक्रॉस एंड टर्न लेफ्ट एंड नाउ शी कुड सी द अदर फेस ऑफ द बॉक्स. तो एक पे 4 लिखा है, एक पे 5 लिखा है, एक पे 6 लिखा है. तो जैसे डाइस होता है वैसे. तो जिबली वॉज कन्फ्यूज. वॉट वॉज दिस बॉक्स. शी क्लाइम्ब द कप एंड ट्राई टू सी द अदर. द बॉक्स लुक लाइक दिस. Can you guess what the box like this was? The boxes, the numbers on the opposite faces of this box added up to 7. Which number was on the opposite side of 5? तो कौन सा है. आपको ऐड किया तो 7 मिलना चाहिए ऐसे. तो विच नंबर वॉज ऑपोजिट टू. शायद 2 होगा क्योंकि यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा. इन दिस पिक्चर विच नंबर विल बी एट द टॉप. कौन से टॉप पे है. फ़िलहाल तो 1 दिख रहा है. फिर विच नंबर डिड जिबली सी इफ़ शी रैन अगेन टर्न्स फ्रॉम 5. वॉट विल दिस बॉक्स लुक लाइक. इफ़ यू ओपन इट मार्क द करेक्ट पिक्चर. तो कौन सा करेक्ट पिक्चर है वो आपको मार्क करना है कि 3, 1, 5 कैसा है. 3, 1, 5, 6, 4 जैसा आपको लगे वैसे आपको यहाँ मार्क करना है. ड्रॉ अ शेप लाइक ऑन अ थिक पेपर. कट इट आउट एंड ड्रॉ कलर्ड द फेसेस ऑफ डिफरेंट कलर्स. तो आपने क्या करना है यहाँ पे ये ऐसे जैसे दिया है ट्राई करना है कि आपको एक थिक पेपर लेना है, कट करना है, कलर भी करना है और डिफरेंट कलर्स इसमें डालने हैं. सब डिफरेंट कलर्स. कैन यू यूज़ दिस बॉक्स टू प्ले अ गेम. ऑफ कोर्स
हम ये बॉक्स यूज़ कर सकते हैं गेम प्ले करने के लिए। तो बस इसके साथ ही ये हमारा प्यारा सा सेशन ख़त्म होता है। मैं रचना मैम आपसे मांगूंगी इजाज़त। 59 पेज हमारा ख़त्म हो गया। 60 पेज पे हम देखेंगे 6th चैप्टर द जंक सेलर। तो इसके साथ बाय बाय, सी यू, हैप्पी लर्निंग। अच्छे से पढ़ना, 3 बार लिखना, 3 बार लर्न करना। बाय बाय।